महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर सबसे पहले आपको बताते हैं। बीजेपी आज पेश कर सकती है सरकार बनाने का दावा। राज्यपाल से आज मिल सकते हैं फडणवीस। बागी विधायक भी फडणवीस के साथ हो सकते हैं मौजूद। कल रात उद्धव ठाकरे ने सीएम पद से इस्तीफा दिया था। ये बड़ी खबर है, इस वक्त हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आज फडणवीस राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं और सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। हालांकि बागी विधायक भी फडणवीस के साथ ये माना जा रहा है कि मौजूद रह सकते हैं इस दौरान जब राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे फडणवीस। और आज हो सकता है कि सरकार बनाने का दावा भी फडणवीस की तरफ से पेश किया जाए। ये महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर है। और बीते 12 घंटे में महाराष्ट्र की राजनीति में काफी कुछ हुआ है। इन 6 तस्वीरों के जरिए आप समझिएगा कि महाराष्ट्र में कैसे तेजी के साथ घटनाक्रम बदले हैं। और उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट से पहले ही सरेंडर कर दिया। पहले उद्धव ठाकरे राजभवन के लिए रवाना हुए, उनके साथ उनके दोनों बेटे भी मौजूद थे। इसके बाद उन्होंने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफे के बाद वो मंदिर गए, पूजा अर्चना की, उसके बाद वापस मातोश्री लौट गए और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। 6 तस्वीरों को जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन तस्वीरों के जरिए आप पूरे घटनाक्रम को समझिए। कल क्या क्या हुआ और कैसे राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा है उद्धव ठाकरे ने। महाराष्ट्र का सियासी महासंकट आखिरकार अपने क्लाइमेक्स पर पहुंच ही गया। इसका अंत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के साथ हुआ। अब नया मुख्यमंत्री बनाने के लिए बीजेपी और बागी विधायकों के एक्शन की बारी है। तस्वीर काफी हद तक आज साफ हो जाएगी। बीजेपी और बागी विधायक आज सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। 31 महीने और 1 दिन और उद्धव सरकार महाराष्ट्र की सत्ता से आउट हो गए। महाअघाड़ी सरकार की गाड़ी पटरी से उतर गई। 8 दिन बाद महाराष्ट्र के सियासी संकट पर जो ब्रेक लगा उसका दी एंड उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के साथ हुआ। शिवसेना कार्यकर्ता मायूस दिखे तो वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाने की शुरुआत कर दी। उद्धव ठाकरे और महाअघाड़ी में उनके सहयोगी एनसीपी और कांग्रेस ने संकट को टालने और सरकार बचाने की कोशिशें तो बहुत की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फ्लोर टेस्ट कराने के फरमान ने उद्धव एंड कंपनी की हर कोशिश पर पानी फेर दिया। और फिर विधानसभा में फ्लोर टेस्ट की आजमाइश में उतरने से पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव के जरिए अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। वो कहते दिखे कि उनके पास शिवसेना है। शिवसेनेला सत्तेवरून खाली खेचलं, शिवसेना प्रमुखांच्या मुलाला मुख्यमंत्री पदावरून उतरवलं, त्याचे पेढे त्यांना खाऊ द्या आणि त्यांना ज्यांना वाटायचे त्यांना वाटू द्या, तो गोडवा त्यांना लख लाभो। मला तुमच्या प्रेमाचा गोडवा पाहिजे, मला तुमच्या आशीर्वादाचा गोडवा पाहिजे, हा कोणी हिरावून नाही घेऊ शकत। आज सुद्धा मी माझ्याकडे काही व्हिडिओ आले, वारकरी सांगतायत की आम्हाला मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरेजींच्या हस्ते विठू माऊलीची पूजा व्हायला पाहिजे। पण त्यांना सुद्धा मी सांगते की शेवटी माऊलीची इच्छा आणि जे काय होईल ते चांगलं होईल। इस्तीफे के ऐलान के बाद उद्धव रात करीब 11:15 पर राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के लिए राजभवन के लिए निकले। उद्धव ठाकरे खुद कार चला रहे थे और उनके दोनों बेटे आदित्य और तेजस ठाकरे साथ में मौजूद थे। उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को इस्तीफा सौंपा। राजभवन से निकलने के बाद उद्धव ठाकरे ने गाड़ी खंडेराय मंदिर पर आकर रोकी और दर्शन किए। दर्शन के बाद जब उद्धव वापस मातोश्री पहुंचे तो बड़ी तादाद में कार्यकर्ता उनका इंतजार कर रहे थे। कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी कर इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश की कि भले ही कुछ विधायक बागी हो गए हों, लेकिन वो उद्धव के साथ खड़े हैं। हाँ, सबका नेचुरली स्वीकारेंगे, वो तो है ही। वैसे एक शिवसैनिकों पर बहुत प्यार करने वाले निष्ठावान शिवसैनिक के काम है ऐसे लोग। सर, एक निष्ठावान शिवसैनिक होने के नाते आज आपकी भावनाएं आप कैसे व्यक्त करना चाहेंगे? उद्धव साहब ने मुख्यमंत्री के तौर पद से इस्तीफा दर्द भी है, बहुत बड़ा दर्द तो है ही, लेकिन एक कलंक लगा महाराष्ट्र की संस्कृति पर, विश्वासघात की संस्कृति, ये संस्कृति हमारे महाराष्ट्र
उद्धव ठाकरे के सत्ता से सरेंडर के बाद अब महाराष्ट्र का नया कमांडर बनाने की कवायद शुरू हो गई है। एकनाथ शिंदे की अगुवाई में बागी विधायक गुवाहाटी से गोवा पहुंच चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि शिंदे गुट के विधायक भी उनके साथ राज्यपाल से मिलने जा सकते हैं। फडणवीस मुंबई के एक होटल में ठहरे और बीजेपी विधायकों से मिलने भी पहुंचे। हालांकि रणनीति को लेकर अभी वो पत्ते नहीं खोलना चाहते। मैं कल हर चीज के ऊपर बोलूंगा, आज नहीं बोलूंगा। कब जा रहे हैं? कल बोलूंगा, कल बोलूंगा, कल आपको बताऊंगा। मैं आज कुछ नहीं बता पाऊंगा। मुंबई में विधानसभा के आसपास सुरक्षा को बढ़ाया गया है। सियासत की बदलती तस्वीर के साथ बदलाव भी दिखने लगा है। मुंबई के पुलिस कमिश्नर संजय पांडे की जगह विवेक फणसलकर को नया कमिश्नर बना दिया गया। पांडे की रिटायरमेंट के बाद नई नियुक्ति की गई है। मुंबई में शिवांगी ठाकुर, अश्विन पांडे और राकेश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे बड़ा चाणक्य अब तक शरद पवार को माना जाता रहा, लेकिन अब तो चाणक्य देवेंद्र फडणवीस बन गए हैं। राजनीति के शतरंज पर शह और मात के खेल में देवेंद्र फडणवीस ने ऐसी बिसात बिछाई कि एक साथ तीन पार्टियां धराशायी हो गई। आज जो कुछ हो रहा है इसकी पटकथा दिसंबर 2019 में लिखनी शुरू हो गई थी, जब विधानसभा के सत्र में देवेंद्र फडणवीस ने साफ कहा था कि मैं लौटूंगा। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। देवेंद्र फडणवीस ने ये डायलॉग 2019 में तब बोला था जब महज 4 दिनों में उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था, लेकिन उन्होंने ये साफ कर दिया था वो हारने वालों में से नहीं है। मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस। महाराष्ट्र की राजनीति के ऐसे खिलाड़ी जो अपनी हर चाल से विपक्ष को लगातार मात दे रहे हैं और एक बार फिर से उन्होंने ये साबित कर दिया है। देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने आखिरकार राजनीति के मंझे नेता शरद पवार और महाराष्ट्र में बेहद मजबूत संगठन वाली पार्टी शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे को पटखनी दे दी और फिर से महाराष्ट्र की सत्ता के शिखर के करीब पहुंच चुके हैं। ये सब ऐसे नहीं हुआ। चलते हैं आज के करीब 8 साल पहले। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस, ईश्वर 31 अक्टूबर 2014 को जब देवेंद्र फडणवीस पहली बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने और 5 साल तक सरकार चलाई। फिर 23 नवंबर 2019 को देवेंद्र फडणवीस ने अचानक सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। साथ ही एनसीपी के नेता अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। क्योंकि शिवसेना और बीजेपी चुनाव के बाद अलग अलग हो चुके थे, बेहद नाटकीय तरीके से सब कुछ हुआ। दावा यह किया गया कि एनसीपी ने बीजेपी का समर्थन किया है, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया और देवेंद्र फडणवीस दूसरी बार मुख्यमंत्री केवल 4 दिन ही रह पाए और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। फिर महाराष्ट्र में एक गठबंधन बना जिसमें कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना एक साथ हुए और उद्धव सरकार बनी। सरकार बनने के बाद दिसंबर 2019 में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया और देवेंद्र फडणवीस ने ये मशहूर डायलॉग बोला, मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। और अब ये लग रहा है कि फिर से देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि 2.5 साल के बाद उद्धव सरकार गिर चुकी है। उद्धव सरकार गिरी तो बीजेपी ने जश्न मनाना शुरू किया और जश्न के केंद्र में कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस ही रहे। सूत्रों का कहना है कि एकनाथ शिंदे की नाराजगी से लेकर उद्धव सरकार की पार्टी में बगावत तक ये पूरी बिसात देवेंद्र फडणवीस ने बिछाई थी और इसमें एक साथ 3 पार्टियां धराशायी हो गई। अब आगे क्या होगा, फडणवीस इसका इशारा जरूर कर रहे हैं। मैं कल हर चीज के ऊपर बोलूंगा, आज नहीं बोलूंगा। कल बोलूंगा, कल आपको बताऊंगा। मैं आज कुछ नहीं बता पाऊंगा। बीजेपी विधायकों में जोश है और वे फडणवीस सरकार के नाम का भी ऐलान कर रहे हैं। महाराष्ट्र में देवेंद्र जी हमारे नेता है,
और उनकी रणनीति, उनका कार्यक्षमता, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जो हिसाब से वो काम कर रहे हैं वो बहुत बड़ा हमारे कदावर नेता है और साथ में अमित भाई, नरेंद्र भाई, सबका सपोर्ट रहेगा ही। बट महाराष्ट्र के ये पूरा सत्ता पलट करने में मैं देवेंद्र जी को पूरा जज देता हूँ। कहते हैं राजनीति और जिंदगी में कुछ भी स्थायी नहीं होता, और ये तो मुंबई है, माया नगरी। आज से 65 साल पहले एक फिल्म आई थी, नाम था CID, और इस फिल्म में मोहम्मद रफी की आवाज में जॉनी वॉकर ने समझाया था महाराष्ट्र की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस ने साफ कर दिया, जरा बच के रहना हमसे। राकेश द्विवेदी, अश्विनी पांडे, शिवांगी ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महाराष्ट्र में 22 जून को सूरत से सियासी ड्रामे की शुरुआत हुई और फिर इसमें गुवाहाटी से गोवा तक कड़ी जुड़ती हुई चली गई, लेकिन इसका क्लाइमैक्स दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में नजर आया। बुधवार रात को सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना की याचिका खारिज करते हुए विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पर रोक से इनकार कर दिया। इसके आधे घंटे बाद ही उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। आखिरकार उद्धव ठाकरे को न चाहते हुए भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। अपने बागी विधायकों पर उद्धव कभी गर्म तो कभी नर्म नजर आए। शिवसेना की बगावत को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन बागी नहीं माने। फ्लोर टेस्ट को लेकर उद्धव सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे और आखिर में सुप्रीम अदालत से आए फरमान के बाद उद्धव को ही सरेंडर करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट टालने की शिवसेना की मांग को खारिज कर दिया। शिवसेना के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने फ्लोर टेस्ट को टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 3 बड़े तर्क दिए थे। पहला, उसने ये कहा कि महाराष्ट्र के राज्यपाल ने सरकार और मंत्रिपरिषद से बिना सलाह किए फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया, जो कि गलत है। दूसरी बात उसने ये कही कि शिवसेना के 39 बागी विधायकों में से किसी ने भी अब तक राज्यपाल को सरकार को समर्थन वापसी के लिए पत्र नहीं लिखा है। और तीसरी बात उसकी तरफ से ये कही गई कि जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तब तक फ्लोर टेस्ट कराना असंवैधानिक है और ऐसा करके बागी विधायकों की सदस्यता बचाने की कोशिश की जा रही है। वहीं बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे की तरफ से पेश वकील नीरज कौशल ने कहा कि फ्लोर टेस्ट का फैसला राज्यपाल के विवेकाधिकार के तहत आता है। जब तक ये नहीं मान लिया जाए कि राज्यपाल ने बिना तर्क और दुर्भावना से ग्रसित होकर फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया है, तब तक इसमें किसी को दखल देने का हक नहीं है। हालांकि अदालत पर शिवसेना की इन दलीलों का ज्यादा असर नहीं दिखा और अदालत ने फ्लोर टेस्ट कराने के आदेश देकर उद्धव की सत्ता से विदाई का रास्ता खोल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि वो फ्लोर टेस्ट पर रोक नहीं लगा सकता, इसलिए तय कार्यक्रम के अनुसार 11 बजे ही फ्लोर टेस्ट कराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो राज्यपाल के आदेश पर रोक नहीं लगा सकता। कोर्ट ने कहा कि वो नोटिस जारी कर रहा है, इस पर काउंटर फाइल किया जा सकता है। अन्य केस में मेरिट के आधार पर 11 जुलाई को फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट के फ्लोर टेस्ट पर रोक लगाने के बाद उद्धव ठाकरे के पास नंबर गेम में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। उद्धव ये बात अच्छी तरह जानते थे कि उनके पास सरकार बचाने के लिए विधानसभा में जरूरी नंबर मौजूद नहीं है, इसलिए और ज्यादा किरकिरी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के आधे घंटे के भीतर ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।